सिंदबाद ने हिंदबाद और अन्य लोगों से कि आप लोग स्वयं ही सोच सकते हैं कि मुझ पर कैसी मुसीबतें पड़ी और साथ ही मुझे कितना धन प्राप्त हुआ। मुझे स्वयं इस पर आश्चर्य होता था। 1 वर्ष बाद मुझ पर फिर यात्रा का उन्माद चढ़ा। मेरे सगे संबंधियों ने मुझे बहुत रोका, किंतु मैं न माना। आरंभ में मैंने बहुत सी यात्रा थल मार्ग से की और फारस के कई नगरों में जाकर व्यापार किया। फिर एक बंदरगाह पर एक जहाज पर बैठा और नई समुद्र यात्रा शुरू की। कप्तान की योजना तो लंबी यात्रा पर जाने की थी, किंतु वह कुछ समय बाद रास्ता भूल गया। वह बराबर अपनी यात्रा पुस्तकों और नक्शों को देखा करता था ताकि उसे यह पता चले कि कहाँ है। एक दिन वह पुस्तक पढ़कर रोने चिल्लाने लगा। उसने पगड़ी फेंक दी और बाल नोचने लगा। हमने पूछा कि तुम्हें यह क्या हो गया है, तो उसने कुछ देर में बताया कि यहाँ एक समुद्री धारा हमें एक और ले जाती है। वह हमें एक तट पर ऐसा पटकेगी कि हमारा जहाज टूट जाएगा और हम सब उसी तट पर मर जाएंगे। यह कहकर उसने जहाज के पाल उतरवा दिए। उससे कुछ न हुआ। धारा के वेग से उछलकर जहाज पहाड़ी से टकराया और शीशे की तरह बिखर गया। चूंकि तट ही पर यह हुआ था, इसीलिए हम लोग खाद्य सामग्री और अन्य सामान किनारे पर ले आए। कप्तान ने कहा, भाग्य पर किसी का वश नहीं है। अब हम सब लोग एक दूसरे के गले लगकर रो लें और अपनी अपनी कब्रें खोद लें, क्योंकि यहाँ से कोई बचकर नहीं गया है। यह सुनकर हम लोग एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे, क्योंकि हमने देखा कि किनारे पर दूर दूर तक जहाजों के टुकड़े और मानव कंकाल बिखरे पड़े थे। मालूम होता था कि हजारों यात्री वहां आकर मर गए हैं। चारों ओर उनके व्यापार की वस्तुएं बिखरी पड़ी थीं। उस पहाड़ पर बिल्लौर और लाल की खदान थी। पास ही कई नदियां एक स्थान पर मिलकर एक गुफा के अंदर जाती थीं। उस पहाड़ से राल टपक कर समुद्र में गिरती थी और मछलियां उसे खाकर कुछ समय बाद उसे उगल देती थीं। वही अभ्रक बन जाती थी। उस अभ्रक के ढेर भी वहां थे। समुद्र में समुद्री धारा से बचना इसीलिए असंभव था कि पहाड़ की ऊंचाई के कारण जहाजों को विपरीत दिशा में खींच ले जाने वाली तेज हवा रुक जाती थी। पहाड़ इतना ऊंचा था कि उस पर चढ़कर दूसरी ओर जा निकलना भी असंभव था। हम लोग अपने दुर्भाग्य पर रोते रहे और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे। जहाज पर से लाया हुआ खाना हमने बराबर बांट लिया। हम में से जो भी मरता, बाकी लोग कब्र खोदकर उसे दफन कर देते थे। मैं ही सबसे अधिक मुर्दे गाड़ा करता और उनका बचा हुआ भोजन ले लेता। इस प्रकार मेरे पास खाद्य सामग्री काफी हो गई। धीरे धीरे मेरे सभी साथी मर गए। अकेला रह जाने के कारण मैं और भी दुखी हुआ। मैंने भी अपनी कब्र खोद ली ताकि मरने का समय आए तो उसमें जा लेटूं। मैं रात दिन अपने को धिक्कारता था कि घर पर इतना सुख का जीवन छोड़कर यहाँ मंदगामी मौत मरने के लिए क्यों आया, किंतु पछताने से क्या होना था। भगवान की दया से एक रात अचानक एक विचार मेरे मन में आया। मैंने सोचा कि नदियां मिलकर एक बड़ी नदी के रूप में जब खोह के अंदर बहती ही जाती हैं, तो खोह के बाद कहीं और निकलती भी होंगी। इसीलिए मैंने सोचा कि किसी तरह इस नदी के सहारे ही किसी देश में जा निकलूं।